अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर लॉगरिथम, नाइन्थ क्लास। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिनमें एग्जांपल्स भी हैं और एक्सरसाइज भी है 2.1, एक्सरसाइज 2.1 विद एग्जांपल। ठीक है, जो एग्जांपल हमें दी हुई है, ठीक है, तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक नोटेशन, किसमें कन्वर्ट करना है? साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? तो सबसे पहले आपने लिख लेना है कि एक नंबर, ये 7 है तो 7 लिख लेना है। उसके बाद लिख लेना है आपने पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जितने नंबर होंगे वो नंबर लिख लेने हैं, ठीक है। नंबर जो जीरो होंगे वो जीरो आपने साथ नहीं लिखने। जो नंबर जैसा कि 1 2 3 4 5 6 वो आपने लिख लेने हैं, ठीक है। 7.8, ठीक है। उसके बाद लिख लेना है मल्टीप्लाई 10 की पावर, उसके बाद पहला नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देना है। उसके बाद जितने नंबर होंगे उसको हम 10 की पावर में लिख देंगे। कितने नंबर हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसकी पावर में लिख दिया 7। तो ये हमारा आ गया साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। ओके, उसके बाद हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, 0.0000315, ठीक है। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। इसको भी क्या लिखेंगे? एक नंबर छोड़ के 3.15 मल्टीप्लाई 10 की पावर। उसके बाद हम क्या कर देंगे? 10 की पावर, जब जीरो इधर से काउंट करेंगे, ठीक है, इस साइड से, तो क्या करेंगे? पॉजिटिव। 10 की पावर क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। जब इधर से काउंट करेंगे तो 10 की पावर क्या लिखेंगे? नेगेटिव, ठीक है। अब इधर 10 की पावर क्या आ जाएगी? कितने है जी? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी? -8। यह हमारे पास क्या आ गया? साइंटिफिक नोटेशन में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट था, एग्जांपल थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन हमें दिया गया है। इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर है 3। इसको मजीद हमने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं जी? ये 7 है, 7 इसके बाद जितने नंबर के उसके बाद पॉइंट लगा देते हैं, पहला नंबर छोड़ के 7 के बाद ये पॉइंट लगा दिया, ठीक है। ये कितना आ गया? 3 मल्टीप्लाई क्या लिख देना है? 10 की पावर कितना? ये पॉइंट के बाद कितना नंबर लिखा है हमने? एक नंबर है, तो 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई कितना है जी? 10 की पावर 3। तो ये अब क्या लिख देंगे? 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 प्लस 1। तो इसको लिख देंगे 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसको अपने साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखना था। एक और हमें दिया गया है 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर है हमारे पास 2, ठीक है। ओके, मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, जब इधर से काउंट करेंगे हम नंबर तो क्या लिखेंगे? नेगेटिव में लिखेंगे, ठीक है। जब इधर से काउंट करेंगे तो क्या लिखेंगे? पॉजिटिव, ठीक है। अब इधर क्या लिख देंगे? 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना लिख देंगे? -1, ठीक है। और मल्टीप्लाई 10 की पावर है 2। अब इसको क्या लिख देंगे? 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 -1, 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। ओके, तो ये मेरा आ गया क्वेश्चन साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, ठीक है। ये तो हमें दिए हुए थे, ऑर्डिनरी फॉर्म में दिए हुए थे, इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में करना था। अब हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं ऑर्डिनरी साइंटिफिक नोटेशन में दिए हुए हैं, अब उनको हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे ये।
अब हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है जी, इसको साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, इसको हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। क्या दिया हुआ है जी, 8.04 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। क्या लिखना है, 10 की पावर 2। अब इसको हमने क्या करना है, इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, हमने इसको क्या लिखना है, ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। तो क्या करते हैं जी, सबसे पहले इसका पॉइंट खत्म करते हैं, 804, ठीक है, पॉइंट का लगा 1, उसके बाद जितने नंबर हो उतने जीरो लगा देते हैं आगे। दो नंबर हैं 1 2, 2 जीरो लगा दिए, और मल्टीप्लाई 10 की पावर है 2। इसको लिख देंगे 804 ओवर 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 से ये 10 की पावर 2 कैंसिल हो गया। आंसर हमारे पास कितना आ गया, 804। तो ये हमारा आ गया ऑर्डिनरी फॉर्म में। ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में, इसको हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना था। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका पॉइंट खत्म किया, ठीक है, पॉइंट खत्म करके 100 था, 100 को हमने 10 की पावर 2 लिख दिया। 10 की पावर 2 से ये 10 की पावर 2 से कट हो गया, 804 हमारा आंसर आ गया। फिर एक और हमें क्वेश्चन दिया गया है 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब ये हमें साइंटिफिक नोटेशन में दिया गया है, हमने इसको क्या करना है, ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 55 पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो कितना आ गया जी, 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, ये प्लस का 10 की पावर 1 है, ऊपर जाए क्या हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, तो 55 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 की पावर -1। तो हमारे पास आ गया 55 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। तो अब कितने जीरो लगा देंगे जी, 7 2 ये, ठीक है, और 7 जीरो लगा देंगे। 0.1 2 3 4 5 6 7 और ये 55। तो ये हमारा आ गया आंसर, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख दिया। ओके, उसके बाद एक और हमें क्वेश्चन दिया गया है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, इसको भी हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। और साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी हमें दिया गया है, अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑर्डर इन नोटेशन में। तो क्या करना है जी, 10 की पावर 5 है, तो मीन 10 की पावर 5 मीन 5 जीरो है, तो 3 के साथ 5 जीरो ऐड कर देते हैं जी, 1 2 3 4 5। लो ये हमारा आ गया ऑर्डिनरी नोटेशन में। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था ठीक हमारा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। ये एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस कर रहे हैं हम। उसके बाद हमें क्वेश्चन दिया गया है द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, 13 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.1 का 13 क्वेश्चन है हमारा, के दिया हुआ है द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 पर सेकेंड एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि हमने 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 दिया हुआ है हमें क्वेश्चन, ठीक है, इसको हमने लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, कितने नंबर होंगे 10 की पावर में, उसको क्या लिखेंगे, उतने जीरो हम लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 कितने 10 की पावर 8 है, तो 8 जीरो लगा देंगे। 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 जीरो लगा दिए। तो ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर
पर सेकेंड, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या था, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। ओके, उसके बाद हमें दिया हुआ है द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। इसको भी हमने क्या करना है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए जी, क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है जी, 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना है जी, 3, 10 की पावर 3। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका पॉइंट खत्म करते हैं। ठीक है जी, 6.779 ओवर पॉइंट का आ गया 1, आगे कितने नंबर हैं, 1 2 3, 3 0 लगा दिए, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। 6.779 ओवर 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसल, 6.779 ये हमारा आ गया आंसर। तो ये एक्सरसाइज हमारी जो थी 2.1 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन a की पावर b इज इक्वल टू 3 कैन बी रिटन एज log a बेस और c इज इक्वल टू b। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसको क्वेश्चन को हम दोबारा रिपीट लिख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, 16 की पावर है -1/4 इज इक्वल टू है 1/2, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको लोगारिथमिक के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आपने क्या लिख लेना है जी, इस फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या है जी, लॉग लिख लिया। अब इसमें a की वैल्यू क्या है जी, 16, तो इधर a की वैल्यू की जगह पे कितना लिख दिया, 16। ठीक है, और उसके बाद है जी हमारे पास c, तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/2, तो कितना लिख दिया, 1/2। ठीक है, इक्वल कितना है जी b, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -1/4। तो ये हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म में क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। ठीक है, पहला। उसके बाद दूसरा में दिया हुआ p इज इक्वल टू q की पावर r। सबसे पहले हमने क्या लिख लेना है जी, लॉग लिख लिया। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है q। ठीक है, इधर ये लिख लिया q। ठीक है, और उसके बाद इधर क्या आता है जी, c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है जी, p। ठीक है, और इज इक्वल टू किसके आ रहा है जी, r। ओके, तो ये हमारा आ गया लॉगरिथमिक फॉर्म। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, p इज इक्वल टू q होल की पावर r, इसको हमने लिख दिया लॉगरिथमिक फॉर्म में। एक बार रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन। ठीक है, इस फार्मूले में हमने लिखना है। ठीक है, इधर जो बेस होगी हमारे पास, ठीक है, ये वैल्यू a की वैल्यू, पावर उसकी b की वैल्यू है। ठीक है, और जो इक्वल में दी होगी वो किसकी होगी, c की वैल्यू। ये हमें फार्मूला यूज करना है। ठीक है, log a इंटू सी इज इक्वल टू b। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन हमें दिया गया था। ठीक है, log हमने लिख लिया। ठीक है, अब इधर हमारे पास क्या है जी, a। ठीक है, तो इधर देखें a की वैल्यू कितनी है, 16, तो a की जगह पे कितना लिख दिया, 16 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इधर क्या वैल्यू आ रही है, c, तो हमने c की वैल्यू कौन सी है जी, 1/2, c की जगह पे कितना लिख दिया, 1/2। उसके बाद इक्वल में क्या है b, तो b की वैल्यू कितनी है, -1/4, तो कितना लिख दिया, -1/4। सिमिलरली हमें क्वेश्चन दिया हुआ था p इज इक्वल टू q की पावर r। ठीक है, लॉग लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद इधर a था, a की जगह पे कितना आ गया, q। ठीक है, उसके बाद क्या था, c की जगह पे कितना आ गया, p, और इक्वल कितना आ गया, r। ठीक है, सी के बी की जगह पे। तो ये हमारा सिंपली हमने लिख दिया इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो अब पहले हमें दिया हुआ था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, उसको हमने लिखा था लॉगरिथमिक फॉर्म में। ठीक है,
अब हमें क्वेश्चन दिया गया है लोगारिथमिक फॉर्म में, इसको हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। उसके लिए भी कुछ रूल है, ठीक है, वो यूज द बेसिक रूल ऑफ लोगारिथमिक, ठीक है। लोगारिथमिक फॉर्म में हमें देखें, जैसे क्वेश्चन ये वाला दिया गया और ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, उसको अब हमने लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो क्वेश्चन पहले को डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया हमें, log 9, इधर 7 to 9 इक्वल हमें दिया हुआ है 3, ठीक है। और राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, उर्दू में क्या लिखेंगे, इसे कुव्वत नमाई शक्ल में लिखने हैं। अब ये वाला क्या नंबर होगा, ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर इस नंबर की क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा। ये वाला नंबर इस नंबर की पावर बन जाएगा, ठीक है। क्या लिख देंगे जी, 9 की पावर 3 इज इक्वल टू कितने, और ये वाला इक्वल में आ जाएगा, ठीक है, 7 to 9, ठीक है। अब 9 की पावर 3 करें तो कितना आता है, 7 to 9 इज इक्वल टू 7 to 9, ओके, ठीक है। एक और अब हम क्वेश्चन दिया गया है सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है log 9 3 इज इक्वल टू हमें दिया गया है 1/2, ठीक है। क्या लिख देंगे, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो पहले मैंने क्या कहा, ये वाला जो नंबर है इस नंबर की क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा, यानी कि 9 की पावर बन जाएगी 1/2 इक्वल आ जाएगा, जो इधर नंबर दिया गया होगा वो इक्वल में चला जाएगा, इक्वल आ जाएगा 3। अब 9 की पावर 1/2 है, ठीक है। 9 की पावर 1/2 हम लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और इसकी पावर है 1/2 इज इक्वल टू कितना 3 के, इससे 2 से ये 2 कट गया, तो 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 3, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ओके, ठीक है। अब इसको हल करना था, हल भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको कंप्लीट को हल करके आपको बता दिया भी इसका आंसर क्या आता है।